डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर औद्योगिक क्रांति चैप्टर नंबर 9 उसके वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है वो हमारे हो चुके थे। आज हम अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो करेंगे। क्वेश्चंस इसके ज़्यादा हैं, हाफ आज करेंगे, हाफ कल की वीडियो में करेंगे। इजी सा चैप्टर है, अपना ध्यान से सुने। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, प्रथम औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है। पहली जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो हुई थी, तो उससे हमारा क्या मतलब है। तो 1780 के दशक से लेके 1780 से लेके 1850 के दशक तक ब्रिटेन में उद्योगों, और उद्योग का मतलब यहाँ पे फैक्ट्रियों से है, और अर्थव्यवस्था मतलब कि इकोनॉमी का जो रूपांतरण हुआ, मतलब कि एकदम चेंज आया, तो उसको प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। और इस क्रांति ने ब्रिटेन पर दूरगामी प्रभाव पड़े, ठीक है ना, मतलब कि अच्छे लंबे समय तक जो है इसके काफ़ी प्रभाव जो है, इफेक्ट जो है हो रहे हैं। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रचलन कैसे हुआ। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों द्वारा किया गया था। इनमें फ्रांस के जार्सिस मिस्ले और जर्मनी के फ्रेडरिक एंजलिस शामिल थे। अंग्रेजी में इस शब्द का सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री आर्नोल्ड टाइनबी द्वारा किया गया था, उन परिवर्तनों के लिए जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 से लेके 1820 के बीच में हुए थे। उसके बाद कह रहा है दूसरी औद्योगिक क्रांति क्या थी। तो दूसरी औद्योगिक क्रांति 1850 के बाद आई है। इस क्रांति द्वारा रसायन, बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विस्तार हुआ। इस दौरान जो है ब्रिटेन में जो पहले विश्व में औद्योगिक शक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थे, वो पिछड़ गया, मतलब कि वो पीछे रह गए, जब जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका उससे आगे निकले। तो इसको पीछे छोड़ के संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी जो है वो आगे निकल गए। उसके बाद कह रहा है 1750 से लेके 1800 ईस्वी के बीच में यूरोप की जनसंख्या का मुख्य पहलू क्या था। तो 19 शहरों की जनसंख्या दोगुनी होगी, क्योंकि शहरों के अंदर जो है वो इंडस्ट्री लगाई जाने लगी, उद्योग धंधे जो है वो शुरू किए गए, तो लोग काम की खोज में जो है यहाँ पे आ गए और बस गए। इनमें से 11 शहर ब्रिटेन में थे। इन 11 शहरों में लंदन सबसे बड़ा था, शेष बड़े बड़े शहर भी लंदन के आसपास ही स्थित थे। उसके बाद कह रहा है इंग्लैंड में मशीनीकरण द्वारा उद्योगों के काम आने वाले कौन से खनिज उपलब्ध हैं। तो इसमें कोयला हो गया, लोह अयस्क हो गया, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वहाँ उद्योगों में काम आने वाले खनिज जैसे सीसा, तांबा, टीन, ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जॉन विलिकन्स ने लोहे का उपयोग जो है वो किस प्रकार किया है। तो सबसे पहले उसने लोहे की कुर्सियां और शराब की भट्टियों के लिए टंकियां बनाई। उसने भिन्न भिन्न प्रकार की पाइपें भी बनाई। उनके द्वारा ढलवा लोहे की से बनाई गई पाइप 40 मील लंबी थी, जिसके द्वारा पेरिस को पानी की आपूर्ति की जाती थी। ब्रिटेन के औद्योगिकरण में भांप की शक्ति का क्या महत्व था। भांप की शक्ति उच्च तापमान पर दबाव उत्पन्न करती है, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें जो हैं वो चलाई जाती हैं। भांप की शक्ति ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो भरोसेमंद और कम खर्चीला है। उसके बाद कह रहा है थॉमस न्यू कॉमेन ने भांप का इंजन कब बनाया, इसमें क्या कमी थी। तो थॉमस न्यू कॉमेन ने भांप का इंजन 1712 में बनाया था। इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि संघनन बेलन के लगातार ठंडे होते रहने से इसकी ऊर्जा जो है वो समाप्त होती रहती थी। प्रारंभ में नहरें जो है वो किस उद्देश्य से बनाई गई थी। भाई नहरें जो हैं कोयले को शहरों तक लाना, ठीक है ना, और कोयले का उसका परिमाण और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने के लिए बहुत अधिक समय लग जाता था, तो और अधिक ज़्यादा खर्चा होता था, इसलिए नहरों का यूज़ किया गया कि खर्च जो है वो कम हो जाए। 1830 के दशक में नहरी परिवहन में क्या समस्याएं आई कि जल पोतों की भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की गति धीमी हो गई, और पाले, बाढ़ या सूखे के कारण भी नहरों की पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। बल्चर नामक रेल इंजन किसने बनाया, इसकी क्या विशेषता थी। बल्चर नामक रेल इंजन 1814 ईस्वी में इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था, और इस इंजन का जो भार था वो 30 टन
और 4 मील प्रति घंटे की गति से पहाड़ी पर ले जा सकता था। ब्रिटेन में पहली रेलवे लाइन कब और कहाँ से कहाँ तक बनाई गई? ब्रिटेन में पहली रेलवे लाइन जो है वो 1825 में स्टॉकटन तथा डार्लीगटन नगरों में बनाई गई थी। और भारत में जो है वो रेलवे जो है 1853 के अंदर बनाई गई थी, जो कि मुंबई से थाना 35 किलोमीटर जो है वो चली थी। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के कारखानों में प्राय स्त्रियों और बच्चों को काम में क्यों लगाया जाता था? कोई 2 कारण बताओ। स्त्री और बच्चों को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी देनी पड़ती थी। स्त्रियां तथा बच्चे कारखानों की खराब स्थिति के लिए की बहुत ही कम शिकायत करते थे। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति उन परिवर्तनों से है जो कि 18 से लेके 19 शताब्दी के बीच में हुआ था। उत्पादन के संसाधनों में ये क्रांति आई थी। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योगों के स्थान पर बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई। कपड़े के उद्योग में आधुनिक युग के आरंभ में किस तरह की क्रांति आई? तो कपड़ा उद्योग जो है उसमें काफ़ी कताई बुनाई ये काम काफ़ी सरल हो गया था, और वुडन शटल और पावर लूम जैसी चीज़ें जो है वो यूज़ होने लगी थी। 2 तरह की मशीनें आई थी। कृषि क्रांति क्या है? कृषि के अंदर नई नई मशीनों का यूज़ होना, उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना कृषि क्रांति कहलाता है। 18th सेंचुरी के अंदर कृषि क्रांति के 2 कारण, एक तो वैज्ञानिकों ने नई खोजें की हैं और नई नई मशीनों को चलाने के लिए हल चलाने और फसल काटने में कम समय जो है वो लगने लग गया था, और उत्पादन जो है वो काफ़ी बढ़ने लग गया था। उसके बाद कह रहा है कि 2 प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम बताओ जिन्होंने कृषि क्रांति लाने में सबसे बहुत ज़्यादा योगदान है। एक है जिथ्रो टूल की व्हीट ड्रिल, एक मशीन बनाई थी जिसमें कम बीज बोने तथा मिट्टी ढकने का काम होता था। और दूसरा रॉबर्ट ये है वेस्टर्न के कट क्रॉप सिस्टम में पशुओं के लिए चारा तथा खेतों के लिए खाद अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लग गई थी। आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर वीडियो बहुत मुश्किल से अपलोड होती है, तो इतने अपने अच्छे से क्वेश्चन याद करें। थैंक यू सो मच।